ओके, तो ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे बाकी के जो दो फार्मूले बाकी रह गए थे, जिसमें हम सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन ये दोनों के पढ़ेंगे और साथ में इनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं, हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फिगर ए। कैलकुलेट। 4 पार्ट हैं इसके अंदर। फर्स्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। फिर हमें करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है वो निकालना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, इस कंडक्टर के अक्रॉस और इस लैम्प के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है। और इलेक्ट्रिक लैम्प जो है वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें निकालना है। अब इसलिए देखो, ये मैंने क्या किया है, ये आपके नोटबुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बस ये लास्ट वाला एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ें सीख जाएंगे। ये एक क्वेश्चन आपको आ गया तो आप लगभग सब कुछ सीख जाओगे। उसके बाद अपन कनेक्शंस करेंगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सीरीज़ और पैरेलल और उनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, आपको अब कौन से फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, तो वो फार्मूलों की शीट में है ना, कह रहे इस वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा, बीच में डाल दूंगा एज अ स्लाइड के रूप में। तो एक तो आपको फार्मूले जो भी यूज़ करने हैं वो मैं सब आपके सामने रखता हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहला, जैसे कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी तक हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर फार्मूले के अंदर सबसे पहला आएगा आपका ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ जो है ये सभी को पता है क्या होता है। इसके अंदर V इक्वल टू आई इंटू आर, ये आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। इसका यूज़ करके आप अगर जैसे आपको वो है ना वोल्टेज दिया, ये को हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस सारे कर चुके हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि कभी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और दो है ना, तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज़ दे रखी होगी और तीसरी निकालनी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आपको उसके बाद आपको करना होगा वही चीज़ हमारी सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन की। तो सीरीज़ के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आर एस रिजल्टेंट ऑफ सीरीज़ इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। वैसे मैंने इस डायग्राम के इस है ना कि सर्किट के अंदर दो ही रेजिस्टेंस यूज़ हो रहे हैं, और अगर फर्दर आप देखोगे तो कुछ में बाकी और भी आएंगे तो उस हिसाब से उसमें ऐड होते जाएंगे। फिर उसके बाद हम तीसरा क्या देखेंगे, अगला कनेक्शन हम देखेंगे पैरेलल, ठीक है। अगला हमारा होगा पैरेलल कनेक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, एक्चुअल में फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं केवल दो रेजिस्टेंस का लेता हूँ तो नोट करो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, R2 यहाँ आएगा और R1 इधर आएगा, तो ऊपर बनेगा R1 प्लस R2 और नीचे R1 R2 का प्रोडक्ट बनेगा। और इसको जब हम उल्टा करेंगे, है ना, इसको हम उल्टा करेंगे तो यही फॉर्मेट बन के आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट ये यूज़ किया जा सकता है कि R1 R2 का ऊपर प्रोडक्ट करो और नीचे R1 प्लस R2 ऐड करो, ये आपको पैरेलल कनेक्शन देगा। और क्या क्या इसमें यूज़ होंगे, फिर ऑब्वियस है जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं उसमें लगभग आपके एक ही आएगा, पावर निकालने का फार्मूला, तो वो होता है आपका P इक्वल टू, मोस्ट प्रोबेबल है आपको V इंटू आई यूज़ करना होगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर यूज़ करने को आ सकता तो होगा V स्क्वायर अपॉन आर। उसके बाद लास्ट आपका आएगा वही हीट का, तो हीट से रिलेटेड जो फार्मूला है वो होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सारे फार्मूले आपको इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने हैं। तो अभी जो मैं पहला न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसके अंदर आपको ये सारे यूज़ करने हैं, और जो आगे हम है ना कह रहे कनेक्शंस यूज़ करेंगे,
ये रहे, मैंने बहुत सारे है ना कह टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं वो निकाल के बनाए हैं यहाँ पे लिस्ट। तो इसके अंदर आपको केवल और केवल क्या करना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक और एडिशन कर देता हूँ मैं। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक लैम्प इन 60 सेकेंड, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ याद रखना आप हमेशा, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपका जो है इसको हम मान लेते हैं R1, ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, और ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा R2 रेजिस्टेंस 2, ठीक है। और इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम मान लेते हैं V1, और इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V2, ठीक है। और जो करंट फ्लो होगी इसके अंदर वो आपकी हो जाएगी I। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है। हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है। तो मैंने लेक्चर्स आप अगर मेरे देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब भी किसी रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड सर्किट के अंदर बैटरी से कनेक्टेड हो, ये प्लस है ये माइनस है, और उसका सेकंड एंड किसी दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो, और साथ ही साथ वो जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसका लास्ट एंड मतलब सेकंड एंड अगर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो ये दोनों एक लाइन में, एक और तरीका है कि लाइन में है। ये दोनों चीज़ों को देख के आप पता कर सकते हो कि ये क्या है, किस में है, सीरीज़ में है। यहाँ पे इन दोनों को क्या किस में देखा जा रहा है, सीरीज़ में। ओके, तो इसलिए, और तुम्हें पता हो तो सीरीज़ का फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है, R1 + R2 + R3, ठीक है। मतलब डायरेक्टली क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ RS = आपका निकल के आता है R1 + R2। तो यहाँ पे आपको R1 कितना दे रखा है 4 ओम, और R2 कितना दे रखा है 20 ओम, ठीक है। तो R1 की जगह 4 ओम और R2 की जगह 20 ओम। तो इनडायरेक्टली इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 24 ओम, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, अगला बोल रहे हैं कि करंट थ्रू द सर्किट। तो प्रैक्टिकली देखो, पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए आपको पूरे सर्किट में अप्लाई होने वाला सोर्स चाहिए, वो कितना है 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए जो आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो। तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ लगेगा हमारा ओम्स लॉ, V = I × R, टोटल रेजिस्टेंस हमारा RS है, ठीक है। वोल्टेज हमें दिया है, यस 6 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो I = क्या हो जाएगा, V/RS, ठीक है। V हमारा है 6 वोल्ट और R हमारा निकल के आया है 24 ओम, और इसको अगर हम कट करते हैं तो 6 1 जा 6 4 जा, तो 1/4 एम्पियर, और इसका आंसर निकल के आएगा 0.25 एम्पियर, ठीक है। ये चीज़ निकल के आती है। करंट आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो फिर हम V1 निकालते हैं कंडक्टर के ऊपर का, और V2 निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दो तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने के, सी पार्ट को सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि V1 आपको निकालना है, तो प्रैक्टिकली सोचो, इसके ऊपर का वोल्टेज ड्रॉप आपको पता करना है, तो ऑब्वियस है इसके ऊपर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस चाहिएगा एक तो, और इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट चाहिएगी। करंट आप निकाल चुके हो क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहती है, तो दोनों में ही करंट सेम होगी।
तो इस हिसाब से आपका है ना कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो V1 इक्वल टू आई और इनटू R1। तो अब I कितना है आपका, वो है 1/4। मैंने 1/4 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ कटिंग हो सकती है। और R1 आपका कितना है, वो आपका है 4। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 1 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना था, ये तो हमने रेजिस्टेंस है ना कंडक्टर के अक्रॉस निकाल दिया। अब हमें चाहिए V2। और V2 कैसे निकलेगा, तो एक तो तरीका है कि टोटल में से V1 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो V2 इक्वल टू ये कितना था 6, टोटल वोल्टेज 6 है और इसका कितना निकल के आया 1, तो क्या आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, वही चीज़ जो मैंने बताया कि इसके अंदर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम और इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, वो है 1/4। तो फिर I इंटू R2, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। तो I है 1/4, ठीक है, और रेजिस्टेंस इसका है 20। तो देखो कटिंग करने पे 5 आ रहा है, तो देखो इससे भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये था तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर फॉर्मूला आपने जो लिखा है इसका यूज़ करके बताओ। तो देखो आप खुद देखो, आपका V1 कितना है 1 वोल्ट। अब आप ऐसे भी कर सकते हो और ये भी एक तरीका मैंने जो बताया ये भी कर सकते हो कि आपको ये फॉर्मूला बना कैसे कि भाई टोटल वोल्टेज इनटू जिस है ना कह रहे जिसके ऊपर ड्रॉप निकालना है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसका आपका ये वोल्टेज और अपॉन में टोटल वो है ना कि रेजिस्टेंस। अब ये फार्मूला बना कैसे, तो प्रैक्टिकली सोचो ये कुछ इसके जैसा ही नहीं है, यही तो फार्मूला ये है। R1, ये रहा R1 और यहाँ पे V टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये I ही तो होता है। तो ये जो V अपॉन R1 प्लस R2 लिखा है ये और कुछ नहीं I ही है। तो यहीं से ये फार्मूला बन के आया है कि जब आपको करंट गिवन नहीं होती है, ये तो चलो हमने इस महीना बी पार्ट में करंट निकाली है, अगर सोचो ये बी पार्ट में करंट निकालने को नहीं बोलता और आपको डायरेक्ट V1 निकालने को बोलता तो आपको या तो पहले करंट निकालनी पड़ती और फिर ये सॉल्व करना पड़ता, वरना R1 R2 आपको पता है सीधा V1 इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो 6 वो है वोल्ट, तो इसका टोटल वो है ना पोटेंशियल है। ठीक है, और फिर R1 इसके ऊपर ड्रॉप निकालना है, वो कौन सा है R1 है, वो 4 ओम है। तो 4 ओम डाला और अपॉन में टोटल कितना है 24। तो देखो 4 1 जा 4 6 जा 6 1 जा 6 1 जा, तो कितना आया 1 आया। तो देखो ये रहा 1। ठीक है, इसी तरीके से V2 निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ओके। अब अपन करते हैं लास्ट, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक लैम्प इन 60 सेकेंड। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए चलो ऐसे करते हैं 60 मिनट कर देते हैं इसको। ठीक है, 60 मिनट कर देते हैं। तो अब ये कैसे होगा, ये भी सिंपल सा है। फोर्थ पार्ट, किसी भी डिवाइस का हीट कितना डिसिपेट हुआ है ये अगर निकालना होता है तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक तो उसके अंदर जाने वाली करंट, उसका स्क्वायर, फिर उसका रेजिस्टेंस, तो लैम्प का निकालना है इसलिए हम R2 लिखेंगे, और कितने टाइम तक का हीट डिसिपेट हुआ है, कितने टाइम लगा डिसिपेट होने में वो। तो यहाँ पे आपको I दिया है 1/4, I दिया है 1/4, R2 आपका होता है 20 और टाइम दिया है, अब नोट करो 60 मिनट दिया था, 60 मिनट मीन्स 1 आवर। तो अब इस 1 आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 इंटू 60, तो ये आपका बना 3600। ठीक है, तो ये आपका 5/4 आया, कैसे, क्योंकि 1/4 आपकी करंट थी। ठीक है, सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहती है, तो 1/4 उसका स्क्वायर किया तो 1/16 इंटू 20 इंटू 3600। तो 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, अब ये वापस 4 1 ज़ा और 4 9 ज़ा और 9 5 ज़ा 45, तो 4500 जूल, जिसको आप लिख सकते हो
4.5 किलो जूल, इतनी जो है 1 घंटे में हीट डिसिपेट की है किसने, इलेक्ट्रिक लैंप ने। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका। अब अपन क्या करते हैं, इसी चीज़ को पैरेलल में देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इफ़ इलेक्ट्रिक लैंप, अब इलेक्ट्रिक लैंप को हटा देते हैं और इसकी जगह इन्होंने एक रेजिस्टेंस यूज़ किया है जिसकी रेटिंग भी यही है 20 ओम, और दोनों दूसरा जो है वो भी 4 ओम ही है, क्योंकि इन्होंने आगे बोला है कि बोथ आर कनेक्टेड नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल बाय कीपिंग ऑल अदर कंडीशन सेम। मतलब बाकी चीज़ें वही रखी हुई है, वही अपना है ना कह रहे, ये जो सोर्स है वो 6 वोल्ट ही है का है ना कह रहे, की लगी हुई है। यहाँ पे बस लैम्प को हटा के हमने क्या कर दिया, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, वो भी किसके, इस 4 ओम रेजिस्टर के। तो इसका फिगर कैसा बना होगा, तो इसका फिगर कुछ ऐसे होगा। अब इसमें आई करंट है, ये आपकी की है, ये आपका वही 6 वोल्ट है, ये आपका R1 जो कि है 4 ओम, ये आपका R2 जो है 20 ओम। ठीक है, ये टर्मिनल ए, इसे है ना, टर्मिनल नहीं, इसे हम पॉइंट मान लेते हैं, जॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इससे पहले मैं थोड़े और चीज़ें बता दूं आपको, कि जैसे कि अभी आपका पैरेलल कनेक्शन है, तो इसके अंदर अब ये जो करंट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी I1 और I2 में। डिफरेंस आप खुद देख रहे हो, सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहती है तो एक ही लाइन है इसलिए, और V1 और V2 वोल्टेज का ड्रॉप होता है अलग अलग, जबकि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो फिक्स रहता है पैरेलल में, लेकिन करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, इसका रीज़न भी। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम इसके कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका होगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पे पैरेलल है आपकी बार, इसलिए RP लिखता हूँ मैं, और R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करने पे ही ये फार्मूला बना है। ठीक है, R1 कितना है हमारा 4 ओम, R2 है 20 और नीचे 4 प्लस 20। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका आंसर, तो 4 टू ज़ा 8, यह आया आपका 80 और नीचे है 24। ठीक है, तो फिर ओवरऑल क्या रिज़ल्ट निकल के आया, तो पहले तो इसको कट करते हैं, है ना, कह रहे 4 6 ज़ा और 4 2 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, तो 10 अपॉन 3, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3.33 एंड समथिंग चलता रहेगा, ये एंड नहीं होगा, ये आंसर आएगा। टोटल रेजिस्टेंस ये आता है, तो हम ये फ्रैक्शन वाले लेके चलेंगे आगे फर्दर जो भी कैलकुलेशन करनी होगी। अब जैसे कि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप दोनों में सेम रहता है, और इसके अलावा कोई थर्ड रेजिस्टेंस कहीं भी सीरीज़ में वगैरह कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो ये 6 वोल्ट है ये इस पूरे ए बी नीचे वाले में भी R1 पे भी ड्रॉप होगा और R2 पे भी 6 वोल्ट ही ड्रॉप होगा। तो कहने का मतलब V1 भी आपका 6 वोल्ट ही होगा, और V1 ऊपर और नीचे V1 और V2 दोनों ही क्या होंगे, 6 वोल्ट होंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, लेकिन अब इस तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, करंट निकालनी है। तो पहले तो हम सेकंड पार्ट में पहले हम टोटल करंट निकालते हैं कितनी आएगी। ठीक है, तो टोटल करंट, तो I इक्वल टू
V अपॉन आर पी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना था 6, ठीक है, और उसके बाद अपना ये कितना आया आर पी, रेजिस्टेंस कितना है टोटल 10/3, तो नीचे लिखा 10/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 6 × 3/10, तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9/5, ठीक है, ये हमारा करंट आ गया 9/5 एम्पियर। और अगर इसको हम डेसिमल में लाते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो 5 1 ज़ा 5, फिर कितना 40, तो 8 ज़ा, तो 1.8 एम्पियर आई, ठीक है। हाँ, अब थर्ड पार्ट सी, क्या करना है अब हमें वहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने थे दोनों में इंडिविजुअल, क्योंकि ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा था अलग अलग, यहाँ पे करंट अलग अलग जा रहा है, दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है, तब वो निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, किसी भी सर्किट में मैंने आपको कितनी बार बताया कि ओम्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, किसी भी सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर हमें ओम्स लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है कि एक तो उसके अंदर पास होने वाली करंट चाहिए होती है और दूसरा उसके ऊपर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चाहिए होता है, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, और रेजिस्टेंस उसका खुद का होता ही है। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें गिवन होगी, तीसरी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें I1 निकालना है। तो नोट करो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 6 और रेजिस्टेंस कितना है 4, ठीक है। तो I, तो V इक्वल टू होता है I × R, तो फिर इनडायरेक्टली I1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V जो कि टोटल वोल्टेज है, और R1, V हमारा 6 है, R1 हमारा 4 है, तो इनडायरेक्टली I1 आपका निकल के आया 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर। अब जैसे कि हमने टोटल करंट निकाल दिए, तो आप या तो ऐसे कर सकते हो I2 इक्वल टू टोटल करंट I माइनस I1, ऑब्वियस है टोटल करंट में से कुछ पार्ट अगर इधर चला गया है तो बाकी बचा हुआ इधर जाएगा, तो ये वाला तरीका अपना सकते हो। तो यहाँ पे आपने जैसे लिखा 1.8 माइनस 1.5, तो ये आपको दे देगा 0.3 एम्पियर। वरना दूसरा तरीका क्या है, वही ओम्स लॉ, V अपॉन R होता है, तो यहाँ पे R2, V हमारा 6 है, R2 कितना है 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.3 एम्पियर, ठीक है। कोई भी दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, या तो ये या तो ये, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट पार्ट हमारा बच्चा है, दोनों रेजिस्टेंस में हीट कितनी डिसिपेट हुई है, वही कितने टाइम में 60 मिनट में, ठीक है। तो अब लास्ट पार्ट हमारा बचता है डी। सबसे पहले हम R1 के अंदर निकालते हैं, यहाँ पे एक्चुअली दोनों ही रेजिस्टेंस है तो दोनों में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो H1 मैं मान लेता हूँ, जिसमें आएगा I1² R1 × T, ठीक है। करंट कितनी थी इसके अंदर की, वो थी हमारी 1.8, ठीक है। चूँकि ये डेसिमल में है, ठीक है, R1 हमारा 4 था और टाइम है 3600, क्योंकि 1 आवर था। और याद रखना हीट जो है वो जूल्स में निकाला जाता है, ना कि किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली जाती है। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, फॉर्मूले सेम है, लेकिन यहाँ पे अंतर आ जाता है। हीट डिसिपेट करते हैं हम पर सेकंड, जूल्स में निकाली जाती है, और जूल्स हमेशा सेकंड्स का स्टैंडर्ड मानता है टाइम में, जबकि किलोवाट आवर जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने की, वो उसमें आवर्स में देखा जाता है, किलोवाट आवर, ठीक है। यूनिट से पता चल जाएगा आपको। अब 1.8 लेने की जगह मैं सोचता हूँ यहाँ पे हमें जो वैल्यू लिखी है 9/5, ये हम ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 9/5 का स्क्वायर × 4 × 3600, ये हो जाएगा 81, और ये 25 × 4 × 3600, ठीक है। 5 से कट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा
5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 0, फिर 1 से, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। और 81 4 ज़ा कितना होता है 3 2 4 और इधर 144। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 6 6 5 6, ये आया आपका जूल्स में। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 46.656 किलो जूल, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे ये ना सेकंड में भी निकल जाएगा R2 के लिए, उसके R2 स्क्वायर सॉरी I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू टी। अब I2 कितना आया था ये हमारा, तो ये हमारी करंट जो निकल के आई थी वो थी 6/20, ठीक है। सेकंड करंट कितनी थी 6/20, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/20 का स्क्वायर इंटू R2 कितना था 20 इंटू टोटल कितना था 3600, तो ये हो जाएगा आपका 36, नीचे आएगा 400, इधर 20, इधर 3600, ये और ये कैंसिल करेंगे, 1 ज़ा 20, 21 ज़ा और ये कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 180 मतलब, ठीक है। तो क्या बचा 36 इंटू 180 6480 जूल, जिसको हम लिख सकते हैं 6.48 किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों क्वेश्चन एंड होते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल, हमने केवल सीरीज़ का क्वेश्चन करके देख लिया, ओनली पैरेलल का करके देख लिया। अब हम उनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि अगर दोनों आ जाए मिक्स तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और किस तरीके से है ना टर्मिनल्स के अक्रॉस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या बोल सकते हो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स वाई के अलॉन्ग हमें टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है ये R1 जो कि है 2 ओम, फिर है 4 ओम, फिर है 4 ओम। अब नोट करो, सबसे पहले तो आपके सामने जब भी सर्किट आता है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सर्किट पहले मैं बनाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें स्टेप वाइज काम करना होगा आपको। और ये फिगर जो आपको दिया है इसको भी जैसे जैसे ये रिजॉल्व होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा, पार्ट इसके धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे, आपको इनका सर्किट सिंप्लीफाई फॉर्मेट में बनाते जाना है बार बार। तो मैं आपके सामने रखूँगा, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। तो अब ध्यान से देखो, ये पार्ट जो है ये दोनों रेजिस्टेंस R2 और R3 किस में है। क्या रीज़न है मैंने R1 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि R1 जो है ये अभी तक हमें समझ नहीं आएगा कि ये इन दोनों के साथ किस फॉर्मेट में है जब तक कि ये सॉल्व नहीं हो जाते। अभी ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं इसलिए इनको सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं मानूँ कि ये वाला अगर मैं पाथ लेके चलता हूँ ये वाला, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये सेम पाथ नीचे भी जा रहा है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया, अब आप चाहो तो यहाँ नेमिंग कर सकते हो या नेमिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप लिख दिया A और इस पॉइंट पे लिख दिया B, तो आपने लिख दिया RAB। अब यहाँ पे पहले हम RAB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है टोटल वो निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है, ये चीज़। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है इसलिए बार बार मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अब क्या निकल के आएगा, तो ये 4 इंटू 4/4 प्लस 4, तो 4 4 ज़ा 16 और नीचे आया 8, ये कितना आया 2 ओम,
ठीक है। अब ए बी के अक्रॉस हमने निकाल दिया, और आप चाहो तो इस ए बी को नहीं लिख के यहाँ पे अगर ये नहीं दिए होते, पॉइंट वैल्यू नहीं दे रखी होती, नाम नहीं लिखे होते है ना जंक्शंस के, तो आप इसको आर डैश लेके भी चल सकते थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा कि नाउ R1 and RAB are in सीरीज। तो अब नया सर्किट क्या बनेगा आपका, ये आपका Y, ये X, ये आपका R1 है जो कि 2 ओम है, और ये आपका RAB है जो आपका 2 ओम है। ठीक है, देखो इस पार्ट से ये पार्ट बन गया, और अब इसको सॉल्व करना है, तो अब आपका ये रिजल्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँ, आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ टोटल सर्किट का, तो इसको आप आर एक्स वाई भी कह सकते हो। ठीक है, आर एक्स वाई क्यों, क्योंकि फाइनली जो टर्मिनल्स हैं मेन एक्स और वाई, उनके अक्रॉस इसका क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो वो कैसे आएगा, R1 प्लस RAB, तो 2 + 2 4 ओम। समझे, तो इस तरीके से आप करोगे तो जाके होगा। यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज भी आप डाल सकते हो जो मैंने डाली नहीं, जैसे RAB लिखा है तो RAB आप यहाँ पे ना के डिनोट कर सकते हो कि हियर RAB इज़ दी रिजल्टेंट या टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस A-B टर्मिनल्स, ऐसे। ठीक है, ऐसे तो थोड़ी लैंग्वेज डालनी हो जाएगी। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन। अब जरा इसको ध्यान से देखना है, यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब भी इस तरीके से फॉर्मेट दिखता है समझ जाओ कि ये दोनों किस में पैरेलल में, क्योंकि नोट करो अगर मैं सब कुछ ये इन्होंने ऐसे टर्न करके दिया है, मैं अगर इन दोनों को ले जाके ऐसे खोलता हूँ, ऐसे अगर खोलता हूँ, तो डायग्राम आपको किस हिसाब से दिखेगा, क्या दिखेगा फर्दर, इसका डायग्राम आपको क्या दिखेगा, मेरे हिसाब से ये ऐसा हो रहा है। क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं, बस इन्होंने यहाँ से यूँ लेके इसको फोल्ड किया है। तो इनडायरेक्टली क्या दिख रहा है अब आपको, अगर मैं यहाँ टर्मिनल्स के नाम देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं चलो A नाम दे देता हूँ, तो नोट करो X और A के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, और A और Y के बीच में ये तीनों पैरेलल में है। और अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ और इनको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। चलो करते हैं। ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारे तो मैं नहीं करवा पाऊँगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, और जो मेरे को लगता है कि करने चाहिए वो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा अभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सबसे पहला डायग्राम बना लेते हैं हम, सबको नेमिंग दे देते हैं। चलो ये पॉइंट हम A मान लेते हैं, ये R1, ये R2, R3, R4, R5। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज़ RXA, X और A के बीच में, तो वो किस में है, पैरेलल में, तो क्या करेंगे R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 10 × 40 अपॉन 10 + 40, तो ये आया 400 अपॉन ये बना 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40 होता है, तो ये आपका आ गया 8 ओम। अब हम निकालते हैं RAY, इन दोनों के टर्मिनल के अक्रॉस जो है, तो वो क्या है आपके, तो वो आपको दे रखे हैं, तो इसमें मेरे को 1 अपॉन लिख देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1 अपॉन R3 + 1 अपॉन R4 + 1 अपॉन R5। तो फर्दर वैल्यू डालते हैं, चलो ये कितना 1 अपॉन 30, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 60। तो इन सब का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम हमेशा 6 आता है, तो इसका मतलब तीनों में 60 आता है, तो ये हमारा इनडायरेक्टली 60 एलसीएम होगा। अब 30 की टेबल में 60 कब आता है, तो ये हम 2 से करेंगे। 20 की टेबल में 60 आता है 3 से, और ये तो हो जाएगा 1 से। तो ऊपर आया 2 + 3 + 1, तो कितना आया 6 अपॉन 60।
तो 1/10। तो RAY निकल के आया हमारा 10 ओम। ठीक है, अब ये दोनों निकलने के बाद हमारा फाइनल जो है डायग्राम वो क्या हो जाएगा, वो हमारा फिगर बन जाएगा अब x y और मिडल में a। ये हमारा क्या होगा, RXA। ये हमारा कितना निकल के आया था, 8 और RAY 10, 8 ओम। और ये हमारा AY जो कि आया था 10। तो हमारा रिजल्टेंट जो R इक्वलेंट है वो फाइनल कितना निकल के आएगा। तो अब ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में। तो RXA और RAY, तो 8 + 10, तो ये आया आपका 18 ओम। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये दोनों पैरेलल में थे, ये तीनों पैरेलल में थे। पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 8 ओम आ गया। इन तीनों को सॉल्व किया, ठीक है, 10 ओम आ गया। फिर ये दोनों को जब मैंने वापस डायग्राम में ऐसे बनाया फॉर्मेट में, तो क्या निकल के आया, ये दोनों क्या दिखे सीरीज़ में, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप औरली करो। चलो फटाफट, ये लास्ट में 1-2 आपको बता देता हूँ। देखो, बिना पेन यूज़ किए आप कर सकते हो फटाफट क्विकली, फिर देखेंगे अपन अगर पेन की ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आप देखो फटाफट, 4, ठीक है, और ये 2 नोट करो। ये ऐसा बना हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे बीच में है ना, कह रही ये कुछ टर्मिनल पॉइंट कुछ दिया है, नहीं, ये दोनों क्या हुए सीरीज़ में, है ना। ठीक है, ये दोनों किस में हुए, सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ बीच में कोई और टर्मिनल निकला है, कोई और लाइन निकल रही है, नहीं, तो ये सीरीज़ में हुए। अब कई बार पता है ये क्या करें, ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके A नाम दे देते हैं, या B दे देते हैं, या C दे देते हैं, या D दे देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो पॉइंट का नाम A दे दिया इसका मतलब ये थोड़ी है। अब ऐसे तो यहाँ पे भी देखो मैंने A नाम है ना, पॉइंट को A नाम दिया था, तो ये थोड़ी है कि ये दोनों है ना कह रहे सीरीज़ में नहीं है, ये सीरीज़ में ही होंगे। किसी भी पॉइंट जंक्शन को हम नाम तो दे सकते हैं ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये दोनों किस में हुए, सीरीज़ में। तो 4 + 2, सीरीज़ में हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपने RBD, ठीक है, RBD निकाला कितना, सॉरी BAD, तभी तो डिफरेंस आएगा, वरना मैं RBD, इसको भी RBD लिखूंगा और इसको भी RBD लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि BD तो दोनों ही है, दोनों में ही है। तो इसलिए RBAD आपका निकल के आएगा 4 + 2 मतलब 6 ओम। BCD नीचे वाले को भी देखो, ये भी सीरीज़ में है, तो ये भी आपका कितना निकल के आएगा, 4 + 2 6 ओम। और मिडल में क्या है, BD, वो कितना है, 6। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका, तो क्या निकल के आएगा वो आपका, तो वो आपका ऐसा बनेगा। ऊपर भी एक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये ऊपर वाला, ये आपका 6 मिडल में भी था और नीचे भी है, तो तीनों 6 6 6 आ रहे हैं। ठीक है, और ये x और y है। तो अब ऐसे केस में क्या बनेगा, फिर क्या निकल के आएगा, तो पैरेलल है तीनों, इसलिए हम RXY = 1/6 1/6 1/6, तो कितना निकल के आया, 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, तो RXY कितना आया, 2 ओम। ठीक है, अब इसको देखो फटाफट क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा 10 और 2। अब यहाँ पे अगर आपको जंक्शंस के नाम नहीं दिए तो आप खुद दे सकते हो, सबके नाम आप खुद लिख सकते हो। एक्स यहाँ पे जैसे मैंने देना शुरू करता हूँ मैं, तो ABCDEF, और कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये हमने नेमिंग कर दी। अब ABCD इस सीक्वेंस में देखो, भले ये पॉइंट C दिया है लेकिन ये है किस में, सीरीज़ में। तो 10 + 2 12, ये जो 12 बनेगा और ये जो 6 बनेगा, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। क्योंकि नोट करो
यहाँ से अगर मैं सब कुछ छुपाता हूँ तो ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स पे एक ये भी बन रहा है और एक ये भी बन रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल पे। तो 12 और 6 दोनों पैरेलल हो गए। फिर उनको सॉल्व करेंगे तो फिर एक फॉर्मेट बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, तो मैं अब आपको केवल सर्किट डायग्राम बना बना के बता रहा हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या निकल के आएगा आपके सामने, तो ध्यान से देखना। ये फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद ये सेकंड, फिर उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आपको बनेगा ये थर्ड, ठीक है। तो नोट करो, इन दोनों को सॉल्व करने पे अब ये सिंगल बन गया। तो इधर और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में, ये पैरेलल में हो गए। तो अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये फर्स्ट, फिर उसके बाद ये सेकंड, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो निकल के आया ये ऐसे, फिर उसके बाद ये हमारे नीचे, तो इन दोनों का सॉल्यूशन ये निकल के आया। ठीक है, और फिर ये सीक्वेंस में जा रहा है तो इसलिए ये वाला रेजिस्टेंस आपका कौन सा हो गया, नीचे वाला, फिर ये, अब ध्यान से देखो, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में। ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में। वहाँ क्या था, पैरेलल। ठीक है, सीरीज़ में है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा बनेगा दिख रहा है, ये देखो, ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों के कॉमन में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो इसके साथ पैरेलल का काम करेगा, इस तरीके से। ठीक है, और जब ये पैरेलल साइन, ये जो है ये पैरेलल सॉल्व होगा तो यहाँ पे बनेगा एक सिंगल रेजिस्टेंस। पैरेलल सॉल्व हो जाएगा ना, फिर उसके बाद सिंगल रेजिस्टेंस ही आएगा। जब ये वाला पैरेलल सॉल्व होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस ला के देगा। अब नोट करो, ये पूरा किस में है, ये पूरा किस में है, सीरीज़ में, क्योंकि देखो अब यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स नहीं है तो ये दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये अब आ गया सीरीज़ में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके बन गया ये। ठीक है, अब ये पूरा एक रेजिस्टेंस ही है, ये इधर बनाओ या इसके साथ ऐसे करके बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस में हुए, पैरेलल में। ध्यान से देखो, इस पॉइंट को देखें तो इन दोनों टर्मिनल्स में देखें तो ये और ये दोनों क्या हुए, पैरेलल में। ठीक है, इसको पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है ना, इस जंक्शन को और इस टर्मिनल में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या रीज़न है कि मैं ये पॉइंट को देखते हुए भी इसको सीरीज़ बोलता हूँ, जबकि इस पॉइंट को और इस है ना पॉइंट को देखते हुए भी इसको पैरेलल बोलता हूँ दोनों को। क्योंकि नोट करो, इस पॉइंट में कोई थर्ड लाइन नहीं निकल रही है, कोई थर्ड है ना रूट नहीं निकल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, 3 लाइंस निकल रही है। तो इससे पता चलता है कि ये जो पार्ट है ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि
ये दोनों सीरीज़ में थे क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो अब ये दोनों पैरेलल हुए तो इनडायरेक्टली ये वाला पार्ट क्या हुआ, पैरेलल। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अब हमारा सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, ऐसा। ये जो था ये सॉल्व होके यहाँ आ गया, ठीक है। गैस कर पा रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, सीरीज़ पैरेलल ऐसे ही बनता जा रहा है। अब ये दोनों किस में आए, फिर से सीरीज़ में, ठीक है। दोनों फिर से सीरीज़ आ गया कनेक्शन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आपका बन के आएगा ये। अब यहाँ देखें तो ये किस में आ गए हैं, फिर से पैरेलल में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये फाइनल ये फॉर्मेट बन के आएगा, ठीक है। और ये अब आपका वापस से किस में आ गया, सीरीज़ में। तो फाइनल आपका निकल के आएगा सॉल्व करने पे एक्स वाई टर्मिनल पे, ये आपका रिज़ल्ट आर एक्स वाई, ये आपका रिजल्टेंट सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या देखा हमने, पैरेलल सीरीज़, पैरेलल सीरीज़, पैरेलल सीरीज़, पैरेलल सीरीज़। तो ये कहलाता है कैस्केड फॉर्म। कैस्केड में क्या होता है, पैरेलल सीरीज़ ऐसे करके बहुत सारे है ना करे कनेक्शन किए हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या किया वापस देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ दी। ये दोनों आपके पैरेलल में थे, इनको सॉल्व किया तो ये बन गया, और ये ऑब्वियस नीचे से पहले से था। अब ये दोनों सीरीज़ में आ गए, ठीक है। कैसे पता चलता है कौन पैरेलल है कौन सीरीज़ में है, तो अगर आपको किसी भी जंक्शन पे, पहले तो सबको नेमिंग कर दो, यहाँ नोट करो, यहाँ पे मैंने नेमिंग की है ए बी सी डी, मतलब जो भी पॉइंट टर्न होता हुआ दिख रहा है ना, भली वो टर्न केवल टर्न होता हुआ भी दिख रहा है ना, उसको भी नेमिंग कर दो। ये देखो मैंने इसको भी नेमिंग कर दी, सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे। अब चेक करो कि किस किस जंक्शंस के बीच में, मतलब किन पॉइंट्स के बीच में कोई है ना, दो या दो से मतलब दो लाइन से ज़्यादा अगर कोई लाइन आ रही है तो उसके अंदर जो भी आएंगे रेजिस्टेंस वो सारे पैरेलल होंगे। जैसे इसके अंदर क्या आ रहा है, केवल एक ही लाइन चल रही है, यही वाली, ठीक है। तो ये इनके इसके आसपास वाले जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, सीरीज़ में। तो इसके आसपास कौन, एक ही है और एक ही है, ये दोनों सीरीज़ में होंगे। लेकिन इस पॉइंट को हम देखें तो इस पॉइंट में एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है, एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो ये तीनों ही क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो ये बना। अब ये इसको इससे सीरीज़ के साथ करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपका ये बनेगा, ये दोनों पैरेलल में होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, फिर ये दोनों सीरीज़ में होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, फिर ये इसके साथ पैरेलल में सॉल्व, फिर इसके साथ सीरीज़ में ये सॉल्व हुआ, फिर इसके साथ ये पैरेलल में सॉल्व हुआ, फिर दोनों सीरीज़ में सॉल्व हुआ। तो ऐसे करके आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब ज़रा आप खुद देखो ये कैसे होगा, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में। अभी भी देख लो, नेमिंग कर सकते हो, ए बी सी डी, और इस पॉइंट को भी नाम देना है तो ये लो ई। तो नोट करो, बी है ना, कह रहे ए से बी जा रहे हैं तो ये तो सिंगल लाइन दिख रही है, बी सी डी की तरफ अगर बढ़ते हैं हम तो सी जो है वहाँ पे कोई थर्ड लाइन नहीं जा रही है, तो इसका मतलब 1/4 क्या हो गए, सीरीज़ में। तो 1/4 + 1/4 1/2। अब ये बन गया 1/2। तो अब बी और डी के बीच में एक लाइन ये बन गई और दूसरी ये बन गई, तो ये दोनों हो गई पैरेलल में, ठीक है। सेम कॉमन पॉइंट अगर दो लाइनें शेयर करती हो, कॉमन दो पॉइंट अगर दो लाइनें या दो से ज़्यादा लाइनें शेयर करती हो तो वो सारी लाइनें क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो ये 1/2 और ये 1/2, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, है ना, पैरेलल में। तो अपॉन में लिखा 1/2, 2 ऊपर गया, इधर भी 1/2 नीचे लिखा, 2 ऊपर गया, तो 2 + 2 4, ठीक है, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पे केवल एक ही रेजिस्टेंस आएगा और वो रेजिस्टेंस इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज़ में। तो 4 + 1 5, और ये दोनों तो पहले से सीरीज़ में है तो 1 + 1 2, ठीक है। और वो 5 और ये 2 दोनों किस में होगा, पैरेलल में, क्योंकि देखो ए और डी दोनों कॉमन पॉइंट से वो
कनेक्शन कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ज़रा गौर करना, यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखना ज़रा क्या हो रहा है। कई बार क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि करंट को रोकने वाला, अ फिनोमिना विच प्रोवाइड द हिंड्रेंस टू फ्लो इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर कोई हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन है, रेजिस्टेंस है, उस सर्किट का, उस पाथ का रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर यहाँ से मान के चलो करंट आती है तो वो यहाँ से तो जाएगी जाएगी, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन नोट करो वो इस पाथ में क्यों जाएगी जब सारी करंट इसमें से जा सकती है। तो समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि हमेशा याद रखना, करंट करंट क्या कोई भी हो, ये ह्यूमन नेचर भी है और ये नेचर का भी नेचर है कि कोई भी चीज़ हमेशा सबसे ईजीएस्ट पाथ को सेलेक्ट करती है, जहाँ से वो जाना ईजी रहता है, उसके लिए आराम रहता है, सेफ रहता है। तो करंट जो है वो अगर इसमें से जाएगी तो उसे 2 पाथ के बीच में से कवर होना पड़ेगा, एक ये रेजिस्टेंस एक ये रेजिस्टेंस। तो इसलिए वो कोशिश करेगी कि इसकी कंपेरेटिवली वो कहाँ चली जाए, इसमें से निकल जाए। ठीक है, वो क्या करेगी, इसमें से निकलना ज़्यादा प्रेफर करेगी। तो नोट करो, इनडायरेक्टली तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा क्रॉस कैंसिल। तो जो आपका सर्किट तैयार हो क्या आएगा, वो क्या बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ये सर्किट फाइनल होगा इसका। क्यों, क्योंकि नोट करो ये आर था, इसमें से ये सर्किट कैंसिल हो चुका है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ एक सीधी लाइन बन जाएगी, तो एक रेजिस्टेंस ये होगा एक ये होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा तुम्हें, तो आर आर ये दोनों पैरेलल में, इसको अगर ए नाम देता हूँ तो ए और वाई के बीच में ये दोनों पैरेलल में, तो ये आ जाएगा आपका कितना, R/2। ठीक है, और ये आपका क्या है, इस पूरे के साथ सीरीज़ में, तो R/2 प्लस R कितना होता है, तो 3R/2। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो फिर से वही बात, एक शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं सेम मान लूँ तो मैं इस पॉइंट को ला के यहाँ ज्वाइंट कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली 3 ओम और ये 6 दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। और इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको ये जो मिलेगा वो क्या आ जाएगा, सीरीज़ में, और वो सीरीज़ का जो सॉल्व करोगे वो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो ऐसे कनेक्शन होते रहेंगे। ये भी इजी है, यहाँ पे टर्मिनल भली ए दिया है लेकिन 8 और 4 दोनों सीरीज़ में है, और इधर भी सी भली टर्मिनल के रूप में नाम दिया है लेकिन 4 और 8 भी सीरीज़ में है। और जब ये 8 और 4 कितना 12, ये भी कितना 12। अब अगर मैं इन टर्मिनल को ऐसे खींचता हूँ, अलग करता हूँ, तो ये और ये दोनों नोट दिखने में आपको लगेंगे पैरेलल में। यहाँ आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और 12 और 12 का पैरेलल सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 6 ओम। इसी तरीके से 2 और 2 है, ये दोनों नोट करो। देखो अगर मैं यहाँ नेमिंग करता हूँ ABCD, तो नोट करो बी है ना, कि ए और बी के बीच में यहाँ बी से बहुत सारे टर्मिनल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब ये इनसे आने वाले सारे एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, इसलिए ए और बी के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका आंसर आएगा 1। बी और सी के बीच में भी दोनों पैरेलल है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। वो तो तुम सॉल्व करोगे पता चल जाएगा 1 कैसे आया। सी और डी के बीच में भी 1 आएगा और ए और डी के बीच में भी 1 आएगा। अब नोट करो ये दोनों जो 1 1 आए ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। ठीक है, जब इसको आप इजी वे में लिखोगे तब पता चलेगा कि ये दोनों सीरीज़ में हो गए हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये दोनों भी सीरीज़ में हो गए तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और फिर वापस से ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे, तो इसलिए ये 2 और 2 वापस 1 हो जाएंगे, तो ओवरऑल इसका आंसर 1 आएगा। मैं इन सब के आंसर्स भी पोस्ट कर दूंगा। अब इसको कैसे करेंगे सोचो ज़रा। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, देखते हैं तुम कैसे कर पाते हो। केवल एक क्वेश्चन तुम पे छोड़ा है, अगर जिसको सॉल्यूशन आ जाए कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसके आज सॉल्यूशन जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर मतलब है ना कि अपलोड करूँगा उसमें मैं स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन डाल दूँगा। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।